Hello students, let's read the question. The question says, which of the following reaction is an example of use of water gas in the synthesis of other compounds? बचा हुआ इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में कुछ रिएक्शंस लिखी हैं। इन रिएक्शंस में से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें वाटर गैस से अदर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे चार रिएक्शन है, इसमें हमें ये बताना है कि किस में वाटर गैस कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रही है। ठीक है, और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चा पहला ऑप्शन है हमारे पास, CH4 मीथेन रिएक्ट करता है वाटर के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 1270 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। वो क्या दे रहा है, कार्बन मोनोक्साइड एंड H2। ऑप्शन नंबर बी है कि कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कैटलिस्ट। वो हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास CnH2n+2 रिएक्ट कर रहा है n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 के साथ, और हमें वो क्या दे रहा है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्लस 2n+1 H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 1270 केल्विन टेम्परेचर। और लास्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, हमें क्या दे रहा है, मेथनॉल। ठीक है, तो बच्चा इन सारी रिएक्शन में हमें ये बताना है कि किस में वाटर गैस के थ्रू अदर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करेक्शन करते हैं। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड मींस n क्या आएगा, स्मॉलर, स्मॉलर लेटर यूज होगा n का। ठीक है, तो हम पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो बच्चा की कॉन्सेप्ट है हमारे पास वाटर गैस। वाटर गैस क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है। और वाटर गैस क्या है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड H2। ठीक है बच्चा, अब हम आगे इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझे कि आगे हमें कैसे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बच्चा हमें क्लियरली दिख रहा है पूरी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, पूरी रिएक्शन के अंदर हमें दिख रहा है कि रिएक्टेंट साइड में कार्बन मोनोक्साइड किस साइड पे आ रहा है। ऑप्शन डी में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट में तो हमारे पास मीथेन प्लस वाटर आ रहा है, बी में हमारा कार्बन मोनोक्साइड प्लस वाटर है, सी में हमारा एल्केन प्लस वाटर है, पर डी में क्या है, कार्बन मोनोक्साइड और H2। और डी में ही कार्बन मोनोक्साइड और H2 को रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक हाइड्रोकार्बन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। अगर मेरे पास CO गैस रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ, तो वो देता है मेथनॉल इन लिक्विड स्टेट, और क्या है, कोबाल्ट कैटेलिस्ट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, द मिक्सचर of carbon monoxide and hydrogen is referred to as water gas। और वाटर गैस को हम क्या कह सकते हैं, सिंथेसिस गैस और सिन गैस भी कहते हैं। वाटर गैस और सिंथेसिस गैस, और हम इसको सिन गैस भी कहते हैं।
ठीक है। और when mixture of carbon monoxide and H2 gives methanol and a variety of other hydrocarbon compounds. सो बच्चा ये क्लियर होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिक्सचर हमें क्या देता है, मेथनॉल और अदर वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन देता है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन और दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है बच्चा। I hope you understand. Best of luck.